हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। टुडे वी विल लर्न अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मस्त टॉपिक है ये, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले सबसे पहले समझने की जरूरत है कि हमें एक सीक्वेंस समझना है कि व्हाट इज सीक्वेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या समझने की जरूरत है कि व्हाट इज सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का मतलब होता है एन अरेंजमेंट of numbers in a definite order। कैसा अरेंजमेंट रहेगा नंबर्स का? एक डेफिनाइट ऑर्डर्स में रहेगा, एक पैटर्न में रहेगा। हम कह सकते हैं एक पैटर्न में रहेगा, कुछ पैटर्न फॉलो करेगा जिससे हम अगला नंबर प्रिडिक्ट कर पाए कि यार भाई ये एक ऐसा पैटर्न है जिससे हम अगला नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये हो सकता है। तो कैसे होगा जरा उसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे 2 4 6 8, तो अगला नंबर क्या होगा 10। उसके बाद क्या हो सकता है 12। ये क्या हुआ, हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई अगला नंबर क्या होगा। कैसे प्रेडिक्ट किया? ये हमारे पास एक सीक्वेंस दिखी, एक नंबर का अरेंजमेंट का एक पैटर्न था, और वो पैटर्न क्या था कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो 2 था। यानी इनमें अगर मैं 2 में 2 ऐड कर दूं तो 4 हो जाएगा, और इसी 4 में अगर फिर से मैं +2 कर दूं तो 6 हो जाएगा। मतलब इसी 2 में 4 ऐड कर दूं तो 6 हो जाएगा, और इसी 6 में 2 में वापस अगर 6 ऐड कर दूं तो 8 हो जाएगा। एक पैटर्न फॉलो कर रहा था, मतलब 6 में अगर 2 ऐड कर दूं तो 8 हो जाएगा, जिसकी वजह से हमने प्रेडिक्ट किया कि भाई जो अगला नंबर होगा उसमें भी अगर हम 2 ऐड करेंगे तो अगला नंबर हमारा 10 हो जाएगा। तो क्या हुआ, हमने एक पैटर्न से पहचाना कि हमारा अगला नंबर क्या हो सकता है। वैसे अगर एक और पैटर्न लूं तो जैसे 1 4 7 10, अगला क्या हो सकता है 13। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा था जिसमें कितने का एडिशन हो रहा था, 3 का एडिशन हो रहा था, बरोबर। इससे हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि भाई हमारा अगला नंबर ये हो सकता है। तो वैसे एक और पैटर्न अगर हम जरा देखें 4 16 64, तो अगला नंबर क्या होगा, बरोबर। अगर अगला नंबर देखें तो अगला नंबर हमारा हो जाएगा 256। वो कैसे पता चल रहा है हमें? देखो इस 4 में 4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिला 16, और इसी 16 को अगर मैं वापस 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल रहा है 64, और अगर इसी 64 को मैं वापस 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिला 256। तो क्या हो रहा था, एक पैटर्न फॉलो कर रहा था, जिस पैटर्न से हम पता लगा पा रहे थे कि भाई अगला नंबर क्या हो सकता है, ठीक है। अब अरिथमेटिक को समझते हैं। अरिथमेटिक को समझते हैं कि अरिथमेटिक एक्चुअल में क्या है। जैसे अभी हमने 3 सीक्वेंस को समझा था, तो ये जो सीक्वेंस है, ये वाला, ये जो सीक्वेंस है, ये एक्चुअली आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। हमें जो समझना है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये होगा, जैसे एक एग्जांपल आप समझते हैं 5 10 15 20, अगला नंबर क्या होगा 25, ठीक है। अब इसमें देखो ना, कॉमन क्या हो रहा है, इसमें 5 का डिफरेंस आते जा रहा है। कितने का डिफरेंस आते जा रहा है? 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो अरिथमेटिक ये बोलता है कभी भी इन अ सीक्वेंस इफ अ कॉमन डिफरेंस इज सेम देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या मैंने बोला कि अगर इन अ सीक्वेंस इफ कॉमन डिफरेंस in a sequence if a common difference is same then that sequence is called arithmetic progression, बराबर। वो सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर उसका जो डिफरेंस है वो सेम होते जा रहा है तो अच्छा, अगर इसका डिफरेंस सेम होता जा रहा है तो क्या ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? 3 3 3 3 है कि नहीं? है कि नहीं? बताइए, है ना? क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस देखो ना, क्या हो रहा है 0, 3 + 0 3, 3 + 0 3, है ना? 3 + 0 3 हो रहा है। क्या हो रहा है? हमारा डिफरेंस कितना हो रहा है? 0 हो रहा है ना, 0 ही डिफरेंस आ रहा है। तो क्या हो रहा है,
हमारा ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। और हमारा एपी का डेफिनेशन क्या है कि कॉमन डिफरेंस जो होगा वो सेम होना चाहिए। और यहाँ देखो ना, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है ना। तो हमारा ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये हमने एक समझा। तो जरा एक बार एक और कुछ क्वेश्चंस लेके समझते हैं। ठीक है, जैसे 100, 100, 70, 40, 10, -20, -50, क्या ये सीक्वेंस है कि नहीं? तो सारा समझते, देखो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, -30। हमेशा एक चीज याद रखना, जो हमेशा फर्स्ट टर्म होता है उसे हम T1 कहते हैं, दूसरा जो टर्म होता है उसे हम T2 कहते हैं, तीसरा जो टर्म होता है उसे T3 कहते हैं, T4 और सो ऑन, तो हमारा Tn हो जाता है, बराबर। और कभी भी हम जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रूल क्या था कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होगा। ठीक है, तो हम वो सेम कैसे निकालते हैं, हमेशा देखो, तो कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस जिसको डिनोट करते हैं डी से, वो हमेशा होता है T2 माइनस T1, मतलब T2 माइनस T1 से होता है। तो हमारा T2 कितना है यहाँ पे, 70 माइनस 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये -30। कैसे -30, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर का साइन हमेशा आता है। ठीक है, तो -30 हो गया। तो वैसे ही इस वाले सीक्वेंस में देखो, इसमें -30 था, इसमें भी -30 आ रहा है, इस वाले सीक्वेंस में देखो तो भी -30 आ रहा है, इस वाले सीक्वेंस में देखो तो भी -30 आ रहा है, इस वाले सीक्वेंस में देखो तो भी -30 ही आ रहा है, बराबर। तो क्या हमारा जो सीक्वेंस का वैल्यू अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में आता है तो हम उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसीडर करते हैं? हाँ, बिल्कुल कंसीडर करते हैं। हमेशा याद रखो, हर एक, ये जैसे ये हमारा एक एग्जांपल हुआ, हमने ये इसका जो कॉमन डिफरेंस है नेगेटिव है, तो हमने इसको कंसीडर किया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। वैसे अगर दूसरा एग्जांपल लो, जैसे 3,3, 3,3, अब इसमें देखो ना, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्या ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? बिल्कुल है। क्यों? कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। दूसरा अगर मैं पॉजिटिव एग्जांपल लूं तो 2, 4, 6, 8, 10, तो ये क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? बिल्कुल है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि सेम है, तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 3.1 करते हैं। ठीक है, अभी हमने समझा कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अ सीक्वेंस हुज कॉमन डिफरेंस इज सेम इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी हम कुछ सीक्वेंस को करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे पहला सवाल क्या है, 2, 4, 6, 8। अब हमें बताना है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, तो हमें लिखना है कि हमारा T1 क्या है, 2, T2 क्या है, 4, T3 क्या है, 6, T4 क्या है, 8। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो हमारा तो कॉमन डिफरेंस जिसको हम डिनोट करते हैं D से, वो क्या होता है, T2 माइनस T1। तो क्या होगा, जरा देखो, 4 - 2, वो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों क्या देखते हैं, तो क्या होगा वो, जरा देखो, T3 माइनस T2 क्या होगा वो, 6 - 4 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, T5 तो क्या है वो, 8 - 6 तो कितना आ रहा है, 2। ठीक है, अभी देखो पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों जगह से हमें जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, बरोबर। और हमारा अरिथमेटिक का रूल क्या बोलता है कि अ सीक्वेंस हुज कॉमन डिफरेंस इज सेम, हम उसको क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये हमारा जो सीक्वेंस है 2, 4, 6 का, इट इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसे लिख सकते हैं, therefore sequence 2, 4, 6, 8 is an arithmetic progression, right? अभी बरोबर। अब हम जरा दूसरा सॉल्व करके देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है 2,
5,2 5/2 3 7,3 और अगला, बरोबर। अब सेम तरीका, हमारा T1 क्या है 2, हमारा T2 क्या है 5/2, T3 कितना है 3, T3 कितना है 3 और T4 कितना है 7/3। अब हमें कॉमन डिफरेंस पता लगाना है। बरोबर, जिसको हम डिनोट करते हैं D से, वो क्या होता है T2 माइनस T1। तो T2 कितना है हमारा 5/2 - 2। ठीक है, अब यहां देखो, जब कभी भी कोई भी नंबर दिया है उसके हमेशा डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है ना, तो हमेशा माना जाता है कि उसके नीचे 1 है। बराबर, अगर कुछ नहीं है तो उसके नीचे हमेशा माना जाता है कि 1 है। तो अब इसको हम अपन करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 जा 5, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 5 - 4 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। बराबर, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस मिला T2 - 2 करके हमें कितना मिला 1/2 मिला। बरोबर, अब अगला देखते हैं अपन T2 - T3 का कॉमन डिफरेंस। तो क्या होता है T3 - T2, तो कितना होता है 3 - 5/2। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब मैंने बोला था हमेशा जो भी नंबर दिया अगर उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, तो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। अब अगला देखते हैं वो क्या दे रहा है कॉमन डिफरेंस T4 - T3। तो T4 कितना है हमारा 7/3 - 3, कुछ नहीं तो 1, तो 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3। बराबर, तो यहां देखो कितना हो जाएगा ये 9 में से 7 गया तो 2/3। अब यहां देखो ना, अब जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है ये कुछ अलग आ रहा है। देखो, एक पहले ही पहले दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस आ रहा था T1 T2 और T3 के बीच का, वो हमें 1/2 दिख रहा था। लेकिन T3 और T4 के बीच का डिफरेंस जो था वो हमें कुछ अलग आ रहा था। बराबर, T4 और T3 के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें क्या आ रहा है 2/3। तो मतलब अगर हम अपना अरेंजमेंट देखें वो कैसा दिख रहा है हमें 1/2 1/2 2/3। तो अब अगर कॉमन डिफरेंस देखो तो ये सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, नहीं है। तो क्या लिखूं मैं therefore sequence 2 5,2 3 7,3 is not an arithmetic progression। बरोबर, -10 -6 -2 2। बरोबर, सेम तरीका क्या बोलना है, हमारा T1 कितना है -10, T2 कितना है हमारा -6, T3 कितना है हमारा -2 और T4 कितना है हमारा 2। कॉमन डिफरेंस निकालना है जिसको हम कहते हैं D। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें जिसको हम कहते हैं D से डिनोट करते हैं। तो D क्या है हमारा T2 - T1, तो T2 कितना है हमारा -6। ध्यान देना यहां पे, -6 -10। बराबर, -6 -10। अब ये माइनस इसको अफेक्ट करेगा, जब ये माइनस इसको अफेक्ट करेगा तब ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस कभी भी अफेक्ट नहीं करता, माइनस ही अफेक्ट करेगा। देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा -6 + 10। बरोबर, अब प्लस ये देखो माइनस प्लस माइनस यानी प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 गया तो 4 बचा। हमेशा साइन किसका आएगा ग्रेटर नंबर का, तो इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है 10, और 10 का साइन क्या है प्लस, तो ये कितना रहेगा 4। बरोबर, अब जरा अगला वाला जरा देखते हैं, वो क्या है अपना कॉमन डिफरेंस T3 - T2। तो T3 कितना है हमारा, T3 है हमारा, देखो ध्यान देना है -2 माइनस T2 कितना है हमारा -6। बरोबर, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 ये कितना हो जाएगा +6। अब कितना आ रहा है ये प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा 4।
बरोबर। तो डी कितना है हमारा 4। अब वापिस एक बार चेक करते हैं अपना अपना अगला वाला सीक्वेंस, वो क्या होगा T4 माइनस T3। तो T4 अपना क्या है, T4 अपना 2 है, माइनस T3 कितना है अपने पास, वो है -2। ठीक है, तो 2 माइनस इसको फिट करेगा तो प्लस हो जाएगा, 2 कितना आया 4। अब अगर देखा जाए तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 4 का है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा जो ये सीक्वेंस है -10 -6 -2 2 का, ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहां पर ऐसे लिखता हूं मैं, देयरफॉर सीक्वेंस -10 6 -2 2 is an arithmetic progression। बराबर। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, चौथा वाला 0.3 0.33 0.0333। अब हमें बताना है भाई ये सीक्वेंस है कि नहीं। अच्छा सवाल है, समझते हैं। देखो सिंपल रूल, अपने कॉमन डिफरेंस जानना है। पहला हमारा T1 क्या है, हमारा T1 है 0,3, T2 क्या है 0.33, T3 क्या है 0.0333। सिंपल अपना तरीका, अपने को क्या जानना है, कॉमन डिफरेंस जानना है। बरोबर, हमारा कॉमन डिफरेंस यानी डी कैसे होगा, वो T2 माइनस T1। तो T2 क्या है हमारा 0.33 माइनस 0.3। कभी भी ऐसा सवाल दिख रहा, दिक्कत हो तो एकदम छोटे बच्चों की तरह अपन सॉल्व करते, करके ले लेने का, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं अगर छोटे बच्चों के वे में करके ले। जैसे वो क्या है 0.33, तो हम लोग क्या करते थे, पॉइंट वाला नंबर, पॉइंट एकदम पॉइंट नीचे, फिर उसके बाद वाला नंबर, फिर उसके बाद वाला नंबर, फिर 3 डाल दिया। अब देखो क्या आ रहा है 0 0 पॉइंट इधर, अब 3 माइनस 3 0 और कितना बचा 3। तो इधर पे हमारा जो कॉमन डिफरेंस है कितना 0.03 है। बराबर। अब अगला वाला जरा देख समझते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अगला वाला जरा देखते हैं भाई कि अब ये कॉमन डिफरेंस अपन ने T2 और T1 वाला निकाल दिया। अब अगला वाला जरा देखते हैं, वो क्या है, D इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2। तो T3 क्या है हमारा, T3 है हमारा 0.0333 बरोबर, माइनस 0.33। तो अब बच्चे वाला तरीके से करके देखते हैं, 0.0333। तो पॉइंट के बाद वाला नंबर इधर क्या है 33 और इधर क्या है 0, माइनस करते हैं तो 0, ये 3.0 और ये 33 आ जाएगा। ये हमारे पास कुछ नंबर बचेगा जब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो एक बात बताओ, अब हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास 0.3033 बरोबर, ये हमारे पास नंबर आ रहा है। तो अब देखो ना, यहाँ जो हमारे डिफरेंस आ रहा है डी, और यहाँ जो हमारा डिफरेंस आ रहा है अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। हमारा एपी बोलता है डिफरेंस का होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर सीक्वेंस 0.33 is not an arithmetic progression, right? समझ में? अब अपन एक अगला सवाल करते हैं इसका, समझ में आ गया आपको, देख लो एक बार, ठीक। 5 वाला करते हैं अपन भी, ठीक। क्वेश्चन क्या है, जीरो -4 -8 -12 बरोबर। तो अब यहां देखते हैं सेम तरीका, T1 क्या है हमारा 0, T2 क्या है हमारा -4, T3 क्या है हमारा -8 और T4 क्या है हमारा -12। कॉमन डिफरेंस जानना है हमें, बरोबर, कॉमन डिफरेंस जानना है, जो कि हमारा D होता है, वो क्या होगा T2 माइनस T1। T2 क्या है हमारा -4, 0। यहां देखो 0 का कोई साइन नहीं होता, और ये इसका है, ये माइनस इसका है, ठीक है। तो अभी ये इसके पास ही रहे, तो हमारे पास क्या बच रहा है 4 बरोबर। अब दूसरा कॉमन डिफरेंस T3 माइनस T2, तो T3 क्या है हमारे पास -8, T2 क्या है -4, ठीक है बरोबर।
नहीं, एक मिनट, कंफ्यूजन, -4 होगा, बरोबर, -8, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, +4 हो जाएगा, फिर हमारा डी क्या बचेगा, -4। फिर अगला देखते हैं जरा, कॉमन डिफरेंस, ठीक, वो क्या बोलता है, T4 माइनस T3, तो T4 क्या है हमारा, -12 -8, तो क्या हो जाएगा, -12 + 8, तो हो जाएगा भाई -4, बरोबर। तो अब देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना, -4, ठीक है, बरोबर। अगर सेम आ रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर सीक्वेंस 0, -4, -8 और -12 is an arithmetic progression, राइट। एक और अगला वाला सवाल करके देखते हैं भाई, 5 किया अभी अपन ने, ठीक, और 6वां करते हैं, 6th वाला क्या बोलता है, -1/5 -1/5 -1/5, बराबर। खूबसूरत सा सवाल है ये, सिंपल सेम तरीका कि भाई T1 क्या है हमारा 1/, फिर T2 क्या है -1/5, T3 क्या है -1/5, बराबर। डिफरेंस जाना है यानी डी हमें जाना है, तो क्या होता था वो T2 माइनस T1, तो T2 क्या है हमारा -1/5 -1/5, माइनस अफेक्ट कर देगा तो प्लस हो जाएगा, तो -1/5 + 1/5, माइनस प्लस कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या बना इधर पे 0, ठीक। अगला वाला देखते हैं, T3 माइनस T2, तो T3 क्या बोलता है -1/5 -1/5 -1/5, तो -1/5 + 1/5, ये भी कैंसिल, तो क्या हो गया 0, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर सीक्वेंस -1/5 -1/5 और -1/5 is an arithmetic progression, राइट। अब इसमें का एक काफी ऐसा स्टूडेंट लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत सबसे ज्यादा इजी सवाल यही है, ठीक है। सर लगता है कि डिफिकल्ट है, बट है नहीं बिल्कुल, अगर जरा समझने की कोशिश करेंगे। 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2, ठीक है, समझते हैं। चलो सिंपल अपना वही तरीका कि T1 क्या है अपना 3, T2 क्या है अपना 3 + √2, T3 क्या है 3 + 2√2 और T4 क्या है 3 + 3√2, बराबर। अपने को क्या जानना है, कॉमन डिफरेंस, तो यहां लिखते हैं, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस यानी डी जानना है, वो क्या होगा T2 माइनस T1, और T2 क्या है हमारा 3 + 2√2, 3 + √2 -3, तो देखो -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास √2। अब जरा अपन अगला वाला समझते हैं, वो क्या होगा T3 माइनस T2, तो T3 क्या है, T3 हमारा है 3 + 2√2 माइनस T2 क्या है हमारा 3 + √2, बराबर। अब ये माइनस इसको अफेक्ट करेगा, तो देखो क्या होगा ये 3 + 2√2 -3 -√2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 कैंसिल हो गया, अब हमारे पास √2 कितना है 2√2 है। अगर ये समझने में दिक्कत हो तो √2 को अपन x समझ लेते, जरा देखते हैं। तो अगर √2 को अगर मैं x मान लूं, तो यहां पर मेरे पास कितने x हो गए, ये हो जाएगा हमारे पास 2x, और उसमें से कितना माइनस करना है 1x माइनस करना, तो 2x में से अगर 1x चला गया तो कितना x बचेगा, एक ही x बचेगा। वैसे ही 2√2 में से अगर 1√2 चला गया तो हमारे पास कितना √2 बच गया, 2√2 बच गया, बरोबर। अब अगला वाला समझने की कोशिश करते हैं कि D क्या बोलता है T4 माइनस T3, बरोबर।
T4 माइनस T3 बोलता है। तो T4 हमारा क्या है? T4 है हमारा 3 प्लस 3√2, बरोबर। 3 प्लस 3√2 माइनस √3 क्या है हमारा? ये T3 क्या है? ब्रैकेट में 3 प्लस 2√2, बरोबर। ये है। अब ये माइनस इस वाले अफेक्ट करेगा तो ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएगी। तो देखो कैसा होगा ये 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2 हो जाएगा, बरोबर। वही सेम तरीका। अब देखो प्लस माइनस कैंसिल, हमारे पास कितना कितना है यहाँ पर? √2, 3√2 है। और उस 3√2 में से अगर 2√2 चला गया तो हमारे पास एक ही √2 बचेगा ना, एक ही √2 बचा। जैसे मैंने ये वाला समझाया था, बात एकदम बिल्कुल वैसा है। अभी √2 को हमने x माना है, तो अगर समझे वैसी बात में, उसी बात में, तो हमारे पास √2 को अगर हमने x माना है तो यहां पर हो जाएगा 3x और √2 माइनस 2x, तो कितना x बचा? एक ही x बचा ना। तो क्या हो गया? हमारे पास √2 बच गया। तो अब अगर कॉमन डिफरेंस देखे पहला, दूसरा और तीसरा का, तो कॉमन आ रहा है, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ऐसे लिखेंगे देयरफॉर द सीक्वेंस, उसका पूरा नाम 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बरोबर। समझ में आ गया? और आ जाओ अगला वाला, आखिरी वाला इसका सवाल कर लेते हैं, 8वां वाला। क्या है 8वां? 127, 132, 137। सेम तरीका अपना कि भाई T1 क्या है अपना? T1 है अपना 127, T2 क्या है अपना? 132, T3 क्या है? 137। कॉमन डिफरेंस जानना है हमें, यानी CD जानना है। तो D क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। तो T2 क्या है हमारे पास? 132 माइनस 127, तो कितना आ रहा है? 5। ठीक, वापस जी समझते हैं। T3 माइनस T2, T3 क्या है? 137 माइनस T2 कितना है? 132, तो कितना हो गया ये? 5, बरोबर। तो अब देखो इनका डिफरेंस सेम सेम आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर सीक्वेंस 127, 132, 137 इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो अभी हमने 8 सवाल समझ लिए प्रैक्टिकल 3.1 के क्वेश्चन 1 में से 8 सवाल थे। उस सारे 8 सवाल को हमने अच्छे से समझने की कोशिश की है। ठीक है, स्टे ट्यून विद अस, सो वी विल कंटिन्यू विद आगे वाले जो हमारे एक्सरसाइज है उसके। ओके, थैंक यू वेरी मच।